गाइस देखो, सुबह 5 बजे हमारे घर में सांप घुस आया। कन्नू के पापा सो के उठे थे 5 बजे और इन्होंने देखा कि हॉल में सांप बैठा हुआ है। श्री आदि मैं हूं निकिता तिवारी और सखी के संसार में आप सभी का स्वागत है। गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। कल मैंने व्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि कल मेरे बेटे कन्नू की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी। उसको इतनी तेज़ फीवर था ना कि मैं बता नहीं सकती। एक तो उसको लूज मोशन तो परसों से ही थे, फिर परसों शाम को भी उसको फीवर हो गया और इतनी तेज़ था कि मतलब बेचारा इतना तप रहा था ना बुखार में बहुत ज़्यादा। फिर शाम को इसके पापा दवाई लेके आए। 2 दिन से इसको दवाई दे रही हूँ, तब जाके अब थोड़ा सा आराम है इसको। और कल मैंने व्लॉग इसीलिए नहीं बनाया क्योंकि यार बहुत मुश्किल हो रहा था मेरे लिए। मैंने कल कुछ भी नहीं किया मैंने कल कुछ भी नहीं किया। घर का काम भी मेरा कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि बेचारा इतना परेशान था। और लूज मोशन की वजह से इसको इतनी वीकनेस हो गई थी ना कि इससे ना तो अपने आप ही उठा जा रहा था, ना बैठा जा रहा था, ना घुटमन चले जा रहा था। अभी खड़े होकर तो चलता ही नहीं है, घुटमन चलता है, तो इससे कुछ भी नहीं हो रहा था। बहुत वीकनेस, बस ऐसे गिरे पड़ा सा। और यार क्यों ना हो, जब बड़े बड़े की हालत ख़राब हो जाती है तो फिर भैया तो छोटा सा बच्चा है, अभी 1 साल का भी नहीं है। तो फिर कल मैं पूरा दिन इसको बस अपनी गोदी में ही लेके रखी हूँ। और मिशन बनाया था कि मुझे सिर्फ एक काम निपटाना है। कपड़े बहुत सारे पड़े थे तो मैंने सोचा कि आज के दिन, मतलब कल सोचा था कि मैं सिर्फ कपड़े ही निपटाऊंगी। तो मैंने सिर्फ कल कपड़े धोए। वॉशरूम बहुत गंदा हो रहा था, वॉशरूम धोया, बस ये 2 काम किया और कोई काम नहीं किया। झाड़ू तो नॉर्मली लगती है ही सुबह सुबह। और सुबह खाना बनाया नहीं था क्योंकि कल परसों शाम की सब्जी बची रखी थी और आटा भी लगा रखा था, तो हाथ दुख गया गाइस। तो इसीलिए ऐसी बात करती हूँ, है ना। तो सुबह मैंने खाना बनाया ही नहीं था, शाम को पोहा बनाया था। ऐसे मन कर रहा था कि अब क्या रोटी सब्जी बनाऊँ, इतनी देर तो ये रुकता ही नहीं, रो रो के बेहाल हो जाता है, अपना हाल बेहाल कर लेता है। तो फिर मैंने पोहा बनाया, इसके लिए दलिया बनाया। इसने दलिया खाया भी नहीं और मैंने पोहा बनाया था, इसने मुझे वो पूरा खाने भी नहीं दिया, तभी ये रोने लग गया। तो फिर मैं इसको ऊपर छत पे लेके चली गई। ठीक है, कहानी बहुत लंबी है। एक ही दिन की कहानी है लेकिन बहुत लंबी है। तो कल कुछ काम नहीं हुआ है तो मैं दिखाती हूँ आपको मेरे घर की हालत कैसी है अभी। ये देखो, ये टेबल पूरी बस ऐसे ही है। ठीक है, मैंने यहीं पर छोटा सा मंदिर बना रखा है और ये मैं अपनी राधा रानी बरसाना से लेके आई थी। मैं दिखाना भूल गई गाइस, अब दिखाती हूँ। ये देखो मेरी प्यारी सी किशोरी। और ये मुझे, मतलब हमें मिली थी एनिवर्सरी पे। हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी थी, तब हमारी नंद लेके आई थी ये दोनों। और ये काली माँ, मेरी प्यारी काली माँ। और ये थोड़ा थोड़ा सामान मैंने रखा हुआ है, ये भी मुझे ठीक करना है। ये बेड सब बिखरा पड़ा है। ये योगा मैट मैंने मंगवाया था योगा करने के लिए। वेट बहुत बढ़ गया है, सोचा योगा किया करूँगी लेकिन टाइम ही नहीं मिलता है, कैसे करूँ। अभी रूटीन बनाना पड़ेगा, देखते हैं कैसे कैसे रूटीन बनेगा। एक बार पहले कन्नू ठीक हो जाए, फिर उसके बाद देखते हैं कैसे रूटीन बनेगा। यार बनाना तो पड़ेगा यार, मैं कोई अनोखी तो नहीं हूँ, मतलब जिसने बच्चा पैदा किया है। पर यार आई डोंट नो कैसे होगा, बट करेंगे अपनी लाइफ को ट्रैक पे लेके आएंगे और देखते हैं जैसे होगा। ठीक है, तो ये बेड मुझे ठीक करना है और ये सारी दवाइयाँ और कन्नू का जो सामान होता है मैं ये यहाँ रख के रखती हूँ। मैंने पहना हुआ है गाउन। ये गाउन मैंने शादी से पहले लिया था, पहनने का मौका नहीं मिला। इतनी अचानक से जल्दी से शादी हो गई कि फिर मैं अब पहनती हूँ इसको। ओके, मिंत्रा से मंगवाया था। हम लोग मीशो से शॉपिंग करने वाले मिंत्रा पे कहाँ पहुँच गए। पर एक बार मैंने सिर्फ एक गाउन मंगवाया है मिंत्रा से, और कुछ नहीं मंगवाया अभी तक। मिंत्रा बहुत महंगा है गाइस, टू बी ऑनेस्ट। मुझे मीशो अच्छा लगता है, बेस्ट प्राइस मिलते हैं उस पर। ये योगा मैट भी तो मैंने मीशो से ही मंगवाया है। दिखाती नहीं हूँ यार, दिखाना भूल जाती हूँ, अब दिखाया करूँगी। ये देखो घर की हालत देखो। ये कन्नू के सारे निक्कर सूख रहे हैं यहाँ, ये कन्नू का बॉकर। और ये देखो, ये कन्नू को केला खिलाई थी, उसने आधी सी खाई। ये सब ये मैं कल प्रेस कर रही थी, फिर ये यहीं पे रह गई। ठीक है, और वो कपड़े धुले रखे हैं, उनकी तय करनी है, प्रेस करने हैं। ये सब साफ़ करना है, कूलर में पानी करना है। ठीक है, वो पाइप न्यू पड़ी है।
मेरी झाड़ू अधूरी रह गई है और इसने इतनी ज़ोर से रोना शुरू कर दिया ना जागने के बाद कि मुझे झाड़ू अधूरी छोड़नी ही पड़ गई। अब उसको बाद में पूरी करेंगे। हाय गाइस, शाम हो चुकी है। मैं दोपहर में सो गई थी कन्नू को लेके और कन्नू को भी सुला दिया था मैंने, क्योंकि इतना बस ऐसे समझ लो थक गई थी ना। सिर्फ कन्नू की वजह से थक जाती हूँ, काम करके नहीं थकती इतना। तो फिर मैं सो गई। कल रात को भी मुझे इतनी जल्दी नींद आ गई थी कि मैं बिना फ़ोन चलाए सो गई। आई थिंक 8:30-9 बजे के करीब ही सो गई थी मैं बस। तो अभी शाम हो रही है, थोड़ा बाहर घूमने जाऊंगी क्योंकि कन्नू का अंदर ही घर में मन नहीं लगता, उसको बाहर भी घूमना अच्छा लगता है। मेरा बेटा ना उसको घूमना पसंद है। तो अभी मैं जा रही हूँ बाहर, या फिर जाऊँगी छत पे, फिर बनाऊँगी खाना। अब पसीने देखो कितने आ रहे हैं। इसको छोड़ दो, चलो बस 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 2 मिनट 2 मिनट। ये लो, यम्मी यम्मी यम्मी। वन मोर, वेरी गुड। गाइस, भिंडी बना रही हूँ आज मैं, भिंडी। गाइस देखो, ये तवा देख रहे हो, ये मिट्टी का तवा है जो थोड़ा सा क्रैक भी यहाँ से क्रैक हो गया है। इसकी कहानी सुनाती हूँ मैं आपको। कन्नू के मुंडन पे हम गए थे, कैला देवी, साचौली और नरी सेमली, 3 जगह गए थे, ठीक है, उसके मुंडन के लिए। तो वहाँ मेला लगता है, सबको पता है नवरात्रि में मेला लगता है। हम मार्केट में घूम रहे थे और देख रहे थे कि क्या अच्छा मिल रहा है क्या नहीं, कुछ लेने लायक है या नहीं। कन्नू के पापा ने बोला कि कुछ लेना है तो ले ले, तो मैंने बोला नहीं मुझे कुछ नहीं लेना, क्योंकि ऐसा मुझे कुछ खास पसंद भी नहीं आया था। क्योंकि मेले में यार लो क्वालिटी का सामान मिलता है, और तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लेना था। मेरे पास ऑलरेडी सब कुछ है जो मार्केट में जो उस मेले में मिल रहा था, तो ऑलरेडी वो मेरे पास सब था, ठीक है। तो मैंने पूरे 3 जगह मैंने कुछ भी नहीं खरीदा, ठीक है। लेकिन नरी सेमरी के टाइम पे हम जब निकल रहे थे ना, और जब अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे थे, वहाँ मुझे ये तवा दिखा और मैं बोली, कन्नू पापा बहुत आगे चल रहे थे, मैं चिल्लाई, कन्नू पापा मुझे ये तवा चाहिए। उन्होंने भी एक बार बोल दिया हाँ ले ले। तो मतलब उस दिन मुझे इतनी हैरानी हुई कि यार मैं ऐसी कब से हो गई। मतलब मैं एक्चुअल में हाउसवाइफ बन चुकी हूँ। एक टाइम पे मुझे शादी से पहले ना मुझे हाउसवाइफ बनने में इतनी मतलब नफरत थी ना मुझे हाउसवाइफ नाम से। मुझे हाउसवाइफ कभी से नहीं बनना था, बट आज मैं हूँ एंड आई एम हैप्पी, ठीक है। तो मुझे इतनी हैरानी हुई कि यार ये क्या बात हुई कि मतलब मैंने कुछ भी नहीं खरीदा, ना कोई बैग, ना कोई चश्मे, लिपस्टिक, मेकअप वेकअप कुछ भी नहीं खरीदा, क्योंकि मेरी नंद थी वो सब खरीद रही थी, बहुत सामान खरीदा था उन्होंने, मैंने कुछ भी नहीं खरीदा। और मैंने खरीदा तो एक मिट्टी का तवा, वाह। इसका रीज़न ये है क्योंकि मिट्टी के तवे पे ना रोटी अच्छी बनती है। वैसे भी आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है कि क्ले के बर्तन चल रहे हैं, कुकर, तवा और कढ़ाई नहीं, वो हांडी है ना। और तो मैंने सोचा क्यों ना मिट्टी का तवा लिया जाए जिस पे रोटी अच्छी बनेगी, और इस पे अच्छी बनती भी है। पर मुझे लगता है कि ये शायद मैंने ज़्यादा धो दिया है, इसीलिए थोड़ा सा क्रैक हो गया है, बट मैं इसी पे ही रोटियाँ सेक रही हूँ। आई लव इट। आई थिंक ऐसा कोई अपशगुन तो नहीं होगा कि टूटे हुए तवे पे मैं रोटी बना रही हूँ, नहीं होना चाहिए। आई डोंट नो।
अच्छा गाइस, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।